मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी न किसी वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में हमारे आते रहे हैं, आज उनकी वीडियो हमने बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो से देखने से पूर्व हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो रस, छंद, अलंकार के वीडियो, संधि से संबंधित वीडियो, ये सब हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कामायनी के रचनाकार हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आपको ये अपना बताना भी है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। ये 22 प्रश्न है इस वीडियो में। इस 22 में कम से कम आपके 15 या 18 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं फाइट कर पाएंगे। तो आप ना देखते रहना, मूल्यांकन करते रहना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसका सही विकल्प होगा द जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत भारती लिखने वाले कवि हैं? देखिए बताना है कौन कवि हैं। 4 कवि लिखे हुए हैं इसमें, बताइए कौन हो सकते हैं। तो देखिए सही उत्तर होगा हमारा मैथिली शरण गुप्त, ये राष्ट्र कवि हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की रचना है। इन 4 रचनाओं में से हरिओंद की रचना छांटनी है, कौन सी है? तो बहुत सरल प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्रिय प्रवास। देखिए, निहार राम महादेवी वर्मा की रचना है। सामधेनी और ये परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह आपको छांटना है। तो बताइए क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सामधेनी। अगला प्रश्न है, देखिए इसी प्रश्न में सुनहले शैवाल हैं, स्वर्णधूल हैं, यामा। तो यामा है महादेवी वर्मा की, स्वर्णधूल जो रचना है वो पंत जी की रचना है, सुनहले शैवाल अज्ञे जी की रचना है। अगला प्रश्न है, द्वापर के रचयिता कौन है? तो देखिए कवि का नाम बताना है। द्वापर रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ब मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं हैं, देखिए आपकी द्वापर है, सिद्धराज है, पंचवटी है, ये इनकी रचनाएं हैं, राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। तो भूषण की रचना आपको बतानी है। इसमें क्या है? देखिए, दीप शिखा तो है नहीं, ये महादेवी वर्मा की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, इसलिए ये भी नहीं है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। तो शिवा बावनी रचना है, ठीक उत्तर सा है। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये बताना है किसकी रचना है। तो देखिए सही उत्तर बताना है आपको। इन 4 में कौन सा सही हो सकता है? तो इनका सही उत्तर है बा रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका बतानी है। तो इसका सही क्या उत्तर होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर जो प्रताप नारायण मिश्र का होगा आपका द प्रश्न ब्राह्मण। सरस्वती जो पत्रिका है उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। हिंदी प्रदीप है, ये बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र देखिए तार सप्तक से संबंधित कवि हैं और इनकी रचना बताइए कौन सी है। तो देखिए, गीत का ये आपकी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। गुंजन, ये भी उनकी पंत जी की रचना है। ग्रंथि, बीड़ा, वल्लभ, ये सब पंत जी की रचना है। तो गीत फरोश रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है, बा विकल्प ठीक है। अगला है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार बताना है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा द सुमित्रानंदन पंत। तो अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ए के रचनाकार कौन है? तो इंद्रधनुष रौंदे हुए, तो उनका सही उत्तर होगा आपका अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के कवि हैं। तो भक्तमाल के कवि बताना है कौन है। तो भक्तमाल के सही उत्तर है ये आपका प्रश्न का विकल्प ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भक्तमाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। बहुत सरल प्रश्न है, बताना इनमें कौन सी रचना है महादेवी वर्मा की। इसका सही उत्तर है आपका सांध्य गीत। देखिए, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रेम पथिक प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, खुमान रासों के रचयिता बताना है। तो देखिए, खुमान रासों के रचयिता हैं आपके दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय खुमान रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। ठीक, जगनिक, ये जगनिक भी कवि हैं, वीर गाथा काल के सारे कवि हैं। परमाल रासो जगनिक की रचना है। हमीर रासो सारंग धर की रचना है। नरपत नाल की रचना बीसल देव रासो है। तो खुमान रासो किसकी रचना? दलपत विजय की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, राष्ट्रीय, नई कविता। तो उसका सही उत्तर होगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रचना, कीर्ति पताका के रचयिता कौन हैं? कुशल राय, भट्ट केदार, विद्यापति, मधुकर। तो इसका सही उत्तर है आपका विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं और इनकी कीर्ति पताका महत्वपूर्ण रचना है और मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली भी लिखी है। इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का काल है? प्रगतिवाद, भक्तिकाल, रीतकाल और आदिकाल। देखिए, इसमें रासो रचना में जुड़ा हुआ है वो सब वीर गाथा काली रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा आदिकाल, क्योंकि आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। तो ये सारे रासो ग्रंथ हैं वो सब आदिकाल से संबंधित हैं, जैसे विजयपाल रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, ये सब पृथ्वीराज रासो, ये सब आपके आदिकाल की रचनाएं हैं। अगला है, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। बिहारी की रचना बतानी है कौन सी है? तो देखिए, सही उत्तर होगा इसका बिहारी सतसई, नाम जुड़ा हुआ है उसमें। बिहारी की रचना एक ही रचना थी, बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे मानते हैं हम लोग। और ब्रज भाषा के ये कवि हैं बिहारी लाल जी, और रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। और जैसे गंगा लहरी है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, और वैदेही वनवास हैं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की रचना है। वैदेही वनवास ये नाटक है इनका। अगला प्रश्न है, रीत काल का दूसरा नाम क्या है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो रीति काल का दूसरा नाम इसमें लिखा है श्रृंगार काल, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल। तो देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया। उत्तर आपका सही है। रीति काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न है, अनामिका के रचयिता कौन हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, ये सब रचनाएं एक ही कवि की हैं। तो इनमें बताना है कौन से कवि हैं वो। तो उत्तर का सही होगा आपका सुमित्रानंदन पंत। नहीं, सॉरी, इनका सही उत्तर होगा निराला। अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, ये सब आपकी निराला की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवादी कवि आए। इसमें तार सप्तक का प्रकाशन किया 1943 में अज्ञे जी ने। अब तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे जी ने किया। तो आपको ये बताना है इसका सही उत्तर क्या है, प्रयोगवाद के कवि कौन हैं। तो देखिए, भूषण और बिहारी ये दोनों कवि हैं आपके रीतिकाल के। सुमित्रानंदन पंत हैं, ये छायावाद के कवि हैं। तो अज्ञे जी रह गए आपके उत्तर, ठीक है दा। अगला प्रश्न है, जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आया है। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है और ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रेम भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा है, उसके जो कवि हैं तो मंजन हैं जायसी हैं। तो ये इसके प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो आपको ये बताना है कि किस भाषा में लिखा गया। तो आपका सही उत्तर होगा आपका अवधी भाषा में ये लिखा गया है। अवधी भाषा का ग्रंथ है, जैसे रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।